अंकिता के साथ इनिशियल डेज में जब भी फाइट होती थी आपने कहा कि आपके प्रोफेशन में फुटेज की जरूरत नहीं थी, लेकिन आप जब घर में एंटर हुई तो दो बड़े केसेस के नाम से एंटर हुई, जो आर्यन खान का था और एक आपका। जब फुटेज की आपको जरूरत नहीं थी तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड एंटरिंग इन बिग बॉस हाउस? हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं फुटेज के, आपने देखा होगा शायद, मैं तो अगर द लास्ट पर्सन जिससे फुटेज के लिए कभी कुछ किया होगा शो में, हाँ, वो दिख के भी समझ में आता था कि मैं कभी ऐसे फालतू के मुद्दे नहीं बनाती थी, ना फालतू के मुद्दे उठाती थी। इनफैक्ट कोई सामने वाला उठाता था, फिर मैं उसका पार्ट बन के मैं भी उसे खींचती थी, इलैबोरेट करती थी, स्ट्रेच करती थी कि बस मतलब पार्ट ऑफ द डे। बट जैसे कि मुझे अब मतलब आई मेंटेन कि मतलब आई हैव कम फ्रॉम अ साउंड बैकग्राउंड और बाहर भी मेरी है अच्छा, चीज़ें अच्छी है मेरी, तो ऐसा नहीं था मेरे लिए कि मतलब वहाँ पे सिर्फ फुटेज के लिए दिखने के लिए दिखूँ। वैसा होता तो मैं फिर फर्स्ट वीक से आपको पूरा दिन नहीं दिखाई देती, क्योंकि अगर मैं अपने पे आज अगर मैं खुद ठान लूँ कि मुझे पूरा दिन कंटेंट देना है तो मैं वो कर सकती हूँ, वो है मेरे में कैपेबिलिटी। मैंने कभी कभी गुड ऐसे अच्छे मूड में किया भी है, तो वो तो जैसे आपको दिखता ही। बस नॉमिनेशन के बाद आप बहुत एक्टिव हो जाती थी, तो वो भी मेरा कैरेक्टर का एक पार्ट था। आपने कभी आपने वो भी कहा था एक बार कि आप वीक हो जाती थी जब भी आप नॉमिनेट होती थी। एक बार आपने कहा वीक हो जाती थी, फिर आपने कहा कि नहीं, आप वीक नहीं होती थी, नॉमिनेशन का आपको डर नहीं था। आपने दो बातें की। हाँ, कभी एंड में तो निकल गया था मेरा वो डर, तो ऐसे लास्ट लास्ट में तो ऐसा मैं एक ऐसा डिसीजन भी ले लिया था मैंने कि अब तो मुझे पता था अगर मैं रहती तो अगली वीक डेफिनेटली नॉमिनेट होती, तो मुझे वो कोई डर नहीं रहा था। ऐसा था कि मैं रही ठीक है, अब तो अगर जो आया जिसका मतलब जिसने आके जो बोला मैं भी चुप नहीं रहूँगी, भिड़ के जाऊँ। और वैसे भी आपने देखा मैंने कभी चुप नहीं रही, आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी कोई मुझे दबा नहीं पाया। मैं हमेशा जो अगर कोशिश भी की किसी ने तो मैंने अपना खुद के लिए स्टैंड लिया, मैं अपने लिए हमेशा खड़ी रही। इनफैक्ट मेरी ज़्यादातर हमेशा लड़कों में रही, मेरे रूम्स में हमेशा मैं आई वाज द ओनली वन हू वाज द ओनली गर्ल ऑल्सो, एंड आई ऑलवेज मतलब एंजॉयड ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ऐसा था कि कभी हमेशा लफड़े मजाक हंसी मजाक हमेशा होता था मेरे इर्द गिर्द, और मैं एंजॉय भी करती थी। आपको करण जौहर ने फेमिनिस्ट कार्ड खेलने का भी टैग दिया है, उसके ऊपर आप क्या कहना है? हाँ, वो मैं उस पर यही कहना चाहूँगी कि शायद कहीं ना कहीं ऑफकोर्स हर कंटेस्टेंट कहीं कभी गलत दिखता है, गलत जाता है। अगर उन्होंने कहा है तो आई एम श्योर कि कहीं मेरा ऐसा कुछ दिखा होगा कि कहीं मैंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को की तरफ एक अलग रिएक्शन दिया और दूसरे पर्सन के तरफ अलग रिएक्शन दिया। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो विकी से रिलेटेड वो चीज़ सिर्फ एक टास्क में थी बोली गई थी, तो उस चीज़ में मैंने इतना ज़्यादा वैसा रिएक्शन नहीं दिया, बिकॉज आई जस्ट थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम टास्क परस्पेक्टिव। तो डेफिनेटली मैं इसीलिए मैंने वहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि तुमने लड़की से क्यों ऐसे बात करी या वैसे। बाकी फिर विक्की और मेरी, और विक्की का टोन भी कभी उस लेवल तक नहीं गया जैसे दूसरे पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में मैंने कहा था, वो टोन बहुत नीची जाती थी तो इंसान को बॉदरसम लगता, तो वो टोन रिलेटेड प्रॉब्लम था मोर देन एनीथिंग एल्स। But otherwise also if Karan sir told me something, I'm sure he was something. सर रिसेंट एपिसोड में अभी आप डांस कर रही थी मनारा के साथ में, और मुनव्वर ये देखकर बोल रहे थे कि क्या इससे अपने प्रोफेशन का कोई ख्याल नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ ये बाहर जाएगी तो क्या होगा, आपका इस पर क्या कहना है? मतलब लॉयर को क्या डांस नहीं कर सकता? दिस इज सो, क्योंकि आपके डांस का इसके पहले भी मजाक उड़ाया गया था। आई नो दिस इज वेरी अब्सर्ड एक्चुअली, इसीलिए मैं एक्चुअली कभी कभी कुछ कंटेस्टेंट्स से एक्चुअली आई वुड बी रियली सरप्राइज कि मुंह पे बहुत अच्छे बनते थे। आई वाज द ओनली पर्सन वाज वेरी जेन्युइन एक्चुअली, मतलब मैं सबके सामने जो मुंह पे थी वो थी, जिसके साथ मेरी नहीं बनती थी मैं मुंह पे दिखा देती थी। पीठ पीछे में अगर आपने देखा होगा मैंने बैक गेचिंग तो कभी ये सब में मैं थी नहीं जाती कि इसको इसके खिलाफ इसको उसके खिलाफ। पर बाकी जैसे कुछ लोग थे वो लोग, पता है दिस इज अ गेम एंड एवरीबडी इज अ कंपेटिटर, दे आर नॉट एक्चुअली योर फ्रेंड्स। तो ऑफकोर्स वो अगर कुछ बोलते हैं टू डिमीन यू, दैट इज ऑल्सो for a particular reason, so that audience feels, oh yeah, she's a lawyer, why is she dancing, she shouldn't be doing this. But there's no such rule or code of conduct if you sign up for a reality show. So obviously you're bound to have that responsibility. You have to entertain the audience also. If I just go there and if I just keep talking about cases, and if I just lose, if I don't show my other side, जहाँ मैं डांस भी अच्छा करती हूँ, डांस की तारीफ भी होती है, ऐसा तो नहीं है। घर वाले अगर कुछ मजाक उड़ा रहे, सब लोग काफ़ी लोग इन्जॉय भी करते हैं, एंड आई एन्जॉय डांसिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। सो आई डोंट केयर दूसरों को क्या लगता है और क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक और चीज़ लोगों ने कही है, जब वो क्लिप दिखाई गई जहाँ पर आप विक्की का हाथ पकड़ रहे थे, और इस बात को क्लियर नहीं किया गया, बट सलमान सर ने कई बार ये बात उठाई थी इनका बार में, तो लोगों को ये लगता है कि क्या आपको विक्की के लिए फीलिंग्स थी? मुझे
मैम सेंटर लुक दिस इज एब्सोल्युटली आप इस कैमरा में देख के बात कीजिए इस वाले ये मेन जब आप कैमरा घर पे गए तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? एक मिनट, लेट हर कंप्लीट द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन. नो फीलिंग्स, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि इज अ वेरी गुड फ्रेंड, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया, पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, पर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की, और मतलब आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ, और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कई नॉमिनेशंस में, उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा, तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मतलब जो पर मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीजी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी चाहता था वीकेंड के बाद भी, वो बदतमीजी से कभी कभी बात करती है, पर मैं भी सुन के नहीं लेती थी, मैं भी उन्हें बदतमीजी से जवाब दे देती थी वैसे वैसे, फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग होती कि तुम मतलब तमीज़ से बात करो, ये वो नॉर्मल, और इस पर थोड़े झगड़े हो गए, मगर डेफिनेटली अगर मैं रही या रहती तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती, जो विद पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली with my like regarding my equation with everybody जो unfold हो रहे थे धीरे Do you think कि अगर अंकिता नहीं होती, वाली बात अगर होती अंकिता है, वो एक और चीजों की वजह से उठी है कि आपने अंकिता से बेड पर लड़ाई की थी. कि आपने सोने नहीं दिया था अंकिता और विकी को एक ही बेड पे. It's a game. What do you expect? अगर आपको थोड़ा बहुत चीज़ें you do certain things just for entertainment also sometimes. It's not like वो ऐसे भी मेरा बेड था, मैं उन्हें बेड 5 दिन से दे रही थी, उस दिन मुझे फील हुआ कि fine I'll just sleep on this bed tonight, and they also didn't call me